सो गाइज नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज दिस वन। इसमें देखो nth टर्म नहीं दी गई है, इसका मतलब आपको ही फाइंड करनी है। पहले तो हमने क्या किया था, nth टर्म की हेल्प से rth टर्म लिख लेते थे, लेकिन इस बार आपको rth टर्म अपने हिसाब से ही लिखनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। तो लिखो भाई r कहां से कहां तक, मैंने बताया लोअर सबस्क्रिप्ट को ले लो, 2 से लेके कहां तक, n टर्म्स, ध्यान से देखना अभी, n टर्म्स कहां होंगी, जब n टर्म्स आएंगी तो क्या बनेगा यहां पे, n टर्म्स, एक मिनट, ये n टर्म्स पॉसिबल नहीं है, वेट करो, देखो यहां पे 2 है, यहां 3 है, अगर ऐसे ही सीक्वेंस में गया और n टर्म्स हुई तो जो लोअर सबस्क्रिप्ट है वो क्या बनेगा, फाइनल वाले का n+2, नीचे क्या है 2 3 और n टर्म्स है, n टर्म्स का मतलब समझ रहे हो, 2 3, सबसे लास्ट वाले में क्या आएगा नीचे, n+2, ऊपर तो n है, नीचे n+2 कैसे हो जाएगा भाई, सोचने की बात है ना, ठीक है। तो बिल्कुल ये n टर्म्स ना लिख के आप लिखें n, ये तो n टर्म्स ही होंगी शायद, देख लेंगे इसको, तो इसको लिख लो n-2, n-2 टर्म्स। ये थोड़ी बहुत एरर इसलिए हो जाती है, मैं अपने आप लिख देता हूं उस टाइम, फास्ट जल्दी में लिख दिया, आप क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आई तो पता चल गया कि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो n टर्म्स नहीं, n-2 टर्म्स ऑब्वियसली, ठीक है, ओके। तो कहां से स्टार्ट करूं, r को 2 से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, r 2 से लेके कहां तक, 2 से लेके कहां तक, n तक, क्योंकि जो n-2th टर्म होगी ना इसकी, वो उसका जो लोअर सब्सक्रिप्ट होगा वो होगा n, तभी तो मैंने n-2 किया है, सही है ना। जो nth टर्म का सब्सक्रिप्ट होगा लोअर वो होगा n+2, जबकि ऊपर n लिखा हुआ है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ओके। तो n-2 टर्म्स की अगर मैं इसकी बात करूंगा तो जो अपना c है ना, c का लोअर सब्सक्रिप्ट है जो अपना, वो आएगा cr, ncr, और r कहां से लेके, 2 से लेके n तक, 2 से लेके कहां तक है, n तक, ऑब्वियसली यार 2 से लेके n तक अगर जाओगे तो कितनी टर्म्स आएंगी, n-2 टर्म्स आएंगी, सही है, ओके। नेक्स्ट नहीं, सॉरी, ये तो कर लो अभी, 1 × 2 क्या लिखा हुआ है, ये देखो ध्यान से, ये 3 है तो ये भी 3 है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है 2, ये 4 है तो ये भी 4 है, यहाँ पे क्या लिखा है 3, ये r है तो एक r यहाँ पे भी आएगा, लेकिन साथ में r-1 भी आएगा, सही है या नहीं, r देखो, r, ये r, ये भी r, और ये r-1, ये r, ये भी r, और ये r-1, ये r, ये भी r, और ये r-1, तो मैंने क्या कर दिया, r × r-1 लिख दिया। बस अब तो कुछ भी नहीं रहा इसमें, करना शुरू करो, डायरेक्ट करता हूं, n and n-1, r and r-1, n-2 r-2, बता रखा है, 2 बार भी लगा सकते हैं ना फॉर्मूला उतारने वाला, जो अपर एंड लोअर सब्सक्रिप्ट को आगे उतार लेते हैं ना, वो वाला फॉर्मूला मैंने 2 बार अप्लाई किया है, क्योंकि मुझे 2 बार रिक्वायरमेंट थी, r की भी और r-1 की भी, कट गया, कांस्टेंट टर्म को ले लिया बाहर, सिग्मा r कहां से, 2 से लेके n तक, n-2 r-2, ओके, r को 2 डाला तो क्या आया, 0, वाह, 3 डाला तो 1, 4 डाला तो 2, तो 0 1 2 3 4 चलता रहेगा, कहां तक, अपर वैल्यू डालो n-2 तक, ग्रेट, सब है, n-2 तक ही होना चाहिए, और n-2 तक सारी टर्म मिल रही है 0 से लेके n-2, तो आंसर विल बी 2 की पावर n-2, आंसर, इजी, सही है, ओके। तो नेक्स्ट देखेंगे जल्दी से, इसे कॉपी कर लो, ओके। द नेक्स्ट वन इज दिस, c0 minus 2c1 plus
2 एंड सो ऑन, जो भी है इसे जल्दी से लिखो सिग्मा की फॉर्म में। प्लस माइनस में चल रहा है तो भाई लो -1। अब -1 की पावर में क्या लगाना है वो देखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 3 है, ये 3 है तो ये 4 है, तो NCR तो यहाँ आएगा और यहाँ क्या आएगा R+1, इससे ज्यादा एक। अब -1 की पावर में कोई वेरिएबल ही लगाना है, R या R+1 या R-1, क्या लगाना है वो मुझे देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या है, 0 तो पॉजिटिव है, जब R 1 है तो माइनस है, 2 है तो प्लस है, 3 है तो माइनस है, मतलब जब R की वैल्यू ऑड है तो माइनस आ रहा है, इवन है तो प्लस आ रहा है। तो क्या करो, सिंपल -1 की पावर R लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। और R कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके n टर्म्स, मतलब n तक, यहाँ पे n टर्म्स n तक जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, ये आ गया। अब क्या करूं भाई, देख लो जल्दी, -1 की पावर R इंटू NCR, क्लियर, इसको यहां पे मल्टीप्लाई किया है। दूसरा क्या बनेगा, सिग्मा R 0 से लेके n -1 की पावर R NCR। भाई -1 तो हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होना ही है, -1 की पावर R। और क्या किया, NCR को एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, एक बार 1 से, तो इसको अलग रख लिया, इसको अलग। इसको क्या कर सकता हूं, देखना, सिग्मा R 0 से लेके n -1 की पावर R, नीचे उतारे सिर्फ n बचेगा और यहां बचेगा n-1 R-1। डायरेक्ट दिखा रहा हूं, कई बार करके दिखा चुका हूं। n/r लिख लोगे, r से r कट जाएगा, ये आ गया। n कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, ध्यान से देखना बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या है, -1 की पावर R और n-1 CR-1, ओके। और ये है अपना R 0 से लेके n -1 की पावर R NCR। ध्यान से देखो, ये देखा हुआ लग रहा होगा आई थिंक। ये क्या है, इट इज नथिंग बट, दिखा रहा हूं, 0 डाल दो, NC0, फिर NC1, NC2, NC3 एंड NCN इज इक्वल टू 0 होता है, पता होगा सबको, ये डायरेक्ट भी लिखवाया गया होगा, सही है ना भाई। फिर भी डाउट है तो ये देखो यार, 1 + x की पावर n क्या होती है, NC0, NC1, NC2 x², NC3 x³, NCN x की पावर n। ठीक है, इसमें क्या कर दो, x को -1 पुट कर दो, x को -1 पुट करो, ये कितना आएगा 0, ये आएगा NC0 माइनस NC1, फिर NC2 माइनस NC3 एंड सो ऑन, NCN तक जाएगी बात। तो वही चीज यहां पे भी की गई थी और कुछ नहीं है। तो ये कितना है 0, लेकिन ध्यान से देखो, अब इसमें यहां पे R है तो यहां पे भी R है, ये ध्यान देने की बात है, तभी आप आंसर लिख सकते हैं। यहां पे R है, यहां पे R-1 है, R-1 बनाए, यहां पे भी कितना आएगा n, मतलब एक -1 उठा लेना है इसमें से, उसको बाहर लिया हो तो -n हो गया। और सिग्मा में क्या बन गया, R 0 से लेके n -1 की पावर R-1 n-1 CR-1। तो ये बिल्कुल वही बन गया है, सही है या नहीं, ये वही बन गया है। इसमें भी दिक्कत है तो देखना ध्यान से, ये कहां से आया, ये आया यहां से, 1 + x की पावर n-1 n-1 C0 n-1 C1 x की पावर 1 n-2 C2 x² और ये n-1 ही है, n-1 C n-1 x की पावर n-1। x को -1 पुट कर दो तो ये बनेगा 0, ये बनेगा n-1 C0 माइनस n-1 C1 प्लस n-1 C2 माइनस n-1 C3 एंड सो ऑन। तो इसका सम कितना आ रहा है 0,
और यू कैन सी ये और ये दोनों सेम है। देखो r को 0 पुट करते हैं, r को 0 पुट करोगे तो ये तो नॉट डिफाइंड है, छोड़ दो। r को 1 पुट करोगे तो क्या आएगा 0, और यहाँ पे 1 माइनस 1 दैट इज 0, तो माइनस 1 की पावर 0 तो 1 होगा। तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी n माइनस 1 सी 0। सेकेंड टर्म जब r को 1 पुट करोगे, सॉरी 2 पुट करोगे तो यहाँ आएगा माइनस 1 की पावर 1 दैट इज माइनस 1, और यहाँ पे आएगा n माइनस 1 सी 1, तो माइनस ऑफ n माइनस 1 सी 1। फिर आगे बढ़ते जाओ, काम चलता रहेगा। अच्छा कहाँ तक n पुट करो तो n माइनस 1 तक, मतलब सारी की सारी टर्म्स आ रही है, तो आंसर कितना आता है 0। तो ये कितना आ गया 0, ये भी 0 और वो भी 0, ओवरऑल आंसर इज 0। सही है भाई, n इंटू 0 है ना, तो 0 दैट्स ऑल। तो इसका मतलब जो ये वाली अपनी कहाँ गया, कौन से वाला था ये, दिस वन, हाँ फिफ्थ, 0 आ गया इसका आंसर। ओके देन जल्दी से इसको उतार लें जल्दी। सो गाइस नेक्स्ट पे आते हैं जल्दी से। ये दिया है सी नॉट। अच्छा इससे पहले मैं ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये ध्यान से देखो, पहले उसको देखते हैं बाद में। इसको देखो, सी नॉट प्लस सी 1/2 प्लस सी 2/3 एंड सो ऑन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है ध्यान से, सी नॉट सी 1 2 3 4 सब है, बस जो यहाँ लिखा है उसके एक एक्स्ट्रा नीचे लिखा है। यहाँ 1 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ n है तो यहाँ पे n+1 है। तो मतलब सिग्मा क्या है ये, NCR अपॉन R+1, वेयर R कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके n तक है। R कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके n तक है। अब इस R को कैसे हटाएं भाई, इस R को कैसे हटाएं, तो ध्यान से समझना एक मिनट। देखो जब R ऐसे हो प्रोडक्ट में तो एकदम से कोई दिक्कत नहीं है, R n/r n-1 CR-1 इसकी हेल्प लेके हटा दो। लेकिन जब डिवीजन में हो NCR अपॉन R+1 तो देखना क्या करने वाला हूं मैं इसको। मैं कह रहा हूं कि ऐसा करो, n+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा देखना, n+1 R+1 इंटू NCR। कुछ अलग नहीं लिखा मैंने, ध्यान से देखो, NCR अपॉन R+1 है। ठीक है, मैंने क्या किया, n+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की, जिससे एक n+1 तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है n+1 अपना। ठीक है, और एक इधर आ गया R+1 के साथ, n+1 अपॉन R+1 इंटू में NCR तो चल ही रहा है। ठीक, अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं, देखो n+1 CR+1, और ये क्या है, कांस्टेंट है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है इसमें। और ये मैंने बताया था ना, ऊपर ले जाओ वापस, n+1 CR+1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो बस यही काम करना है यहाँ पे। क्या देखो, n+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, अब n+1 कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, एक्स्ट्रा वाले को जिसकी जरूरत है उसे अंदर ले लिया, n+1 अपॉन R+1। इसको क्या लिख लिया, ध्यान से देखते रहना, n+1 CR+1। अब फिर से वही काम जो करते हैं, R को 0 पुट करो कितना आएगा 1, 1 पुट करोगे तो 2, फिर 2 पुट करोगे तो 3, और n पुट करोगे तो n+1। तो यू कैन सी एक टर्म मिसिंग है जो कि फर्स्ट है, फर्स्ट वाली, फर्स्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट अभी मिसिंग है। कौन सा, n+1 C0 वाला, वो तो मिल ही नहीं रहा है। R को 0 पुट करोगे तो क्या आ रहा है, n+1 C1, 2 पुट करोगे तो क्या आ रहा है, सॉरी 1 पुट करोगे तो क्या आ रहा है, n+1 C2, फिर n+1 C3। ठीक है, n+1 C0 कहाँ गया, नहीं है ना, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगर 0 होता तो आंसर क्या आता, 2 की पावर n+1, 0 नहीं है तो माइनस कर दो, n+1 C0 इसमें से माइनस कर दिया, कितना होता है 1 होता है, 2 की पावर n+1 -1, आंसर आ गया।
सही है, वेरी इजी। तो ध्यान रखें जब डिवीजन में वेरिएबल आए, ठीक है, तो कैसे करते हैं, ऐसा कुछ बनाते हैं, प्लस n प्लस वन, n प्लस वन मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, देन ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, n प्लस वन अपॉन r प्लस वन इंटू एन सी आर इक्वल होता है n प्लस वन सी आर प्लस वन। क्लियर? ओके, देन कॉपी इट फास्ट। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से, दैट इज ये लिखा हुआ है, इसकी लास्ट, सॉरी इस पे आ जाओ, इस पे ये क्या है, इसे देखना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है देखो, सिग्मा आर जो भी होगा अपना, लिखा है एन सी टू आर, ठीक है, एन सी टू आर अपॉन लिखा हुआ है टू आर माइनस वन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आर जीरो से स्टार्ट होगा, आर जब वन आ जाएगा तो टू आर प्लस वन कर दो आप, टू आर प्लस वन लिखा हुआ है ये, ठीक है, टू आर प्लस वन, एन सी टू आर एंड टू आर प्लस वन। क्लियर? ओके ओके, ठीक है, ग्रेट। आर कहां से कहां तक? एन तक। देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो मुझे देखना पड़ेगा, अभी सॉल्व करते हुए पता चल जाएगा। ऐसा हो सकता है इसका अपर सबस्क्रिप्ट 2n हो, तो सॉल्व करने के बाद पता चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, देख लेते हैं। लेकिन अभी ये तो मैंने लिख ली इसके आर एक टर्म, ये तो तुम्हें समझ आ रही होगी कि आर को 0 डालोगे तो 1 आएगा, आर को 1 डालोगे तो यहाँ बनेगा NC2 और नीचे बनेगा 3, आर को 2 डालोगे तो 4 बनेगा और नीचे बनेगा 5 एंड सो ऑन। तो ये तो समझ आ गया। और ये कमाल की बात एक दिख रही है इसमें कि यहाँ पे 2r है, यहाँ पे 2r प्लस 1 है, तो ये वही चीज है जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में NCR था, अपॉन में क्या था, r प्लस 1। तो ध्यान से देखना एक मिनट, मैं फिर से n प्लस 1 से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा हूं और यहाँ पे लिख रहा हूं n प्लस 1 2r प्लस 1 NC2r, और ये बनेगा सिग्मा r 0 से लेके n प्लस 1 2r प्लस 1। भाई इससे एक ज्यादा यहाँ पे होना चाहिए, इससे एक ज्यादा यहाँ पे होना चाहिए, साफ बात है। तो ये चले जाएंगे ऊपर और क्या बन गया n प्लस 1 एंड 2r प्लस 1, ठीक है। अच्छा, r की हमने अपर लिमिट गलत लिखी है अभी, r अगर n तक चला गया दिक्कत आ जाएगी यार, है ना, n तक चला गया दिक्कत आ जाएगी। तो ये डिपेंड कर जाएगा, वही मैं कह रहा था कि ये चीज थोड़ी सी अनक्लियर है। तो अगर मान लेते हैं n इवन है तो n/2 तक जाएगी बात, n अगर इवन है तो n/2 तक जाएगी। जब n/2 डालोगे आप यहाँ पे तो कहां तक जाएगी, NCN तक, ठीक है, NCN तक। ओके, तो ये बात तो क्लियर हो गई। ओके, अब ये कितना आ रहा है देखो, r को 0 डालो कितना है 1, r को 1 डालो कितना आएगा 3, r को 2 डालो कितना आएगा, चलो लिख के दिखा देता हूं पूरा। r को 0 डाल रहा हूं तो n प्लस 1 c 0, 1 डाल रहा हूं तो n प्लस 1 c, बोलो n प्लस 1 c 3, फिर n प्लस 1 c 5, n प्लस 1 c 7, और जब n/2 डालूंगा तो क्या आएगा n प्लस 1 c n प्लस 1, ऑब्वियसली क्योंकि n क्या था अपना इवन माना है ना हमने। अगर n इवन होगा तो n प्लस 1 ऑड होगा, और नीचे सारे ऑड सब्सक्रिप्ट हैं, यहाँ पे 1 आएगा, 1 3 5 7 और लास्ट में क्या है n प्लस 1, तो कोई टेंशन नहीं है। तो इसका मतलब सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट्स, ध्यान से देखना, NC0 सॉरी NC1 NC3 NC5 NCN इफ n इज ऑड, या n-1 ले लो, चलो इवन में। तो सभी ऑड वाले हैं जिनका लोअर सबस्क्रिप्ट जो है वो ऑड है, इनका सम क्या होता है इन दिस केस 2 की पावर n-1,
होता है या नहीं? सही है, मतलब जो यहां पे लिखा रहता है ना उससे एक कम n-1। तो यहां पे क्या लिखा है n+1, तो ऑब्वियसली इसका क्या होगा 2 की पावर n। सभी का सम 0 से लेके n+1 तक, अगर ओवरऑल सम पूछूं मैं तुम्हारे से इन बाइनोमियल, इस टाइप के बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का, मतलब n+1c0 प्लस n+1c1 प्लस n+1c2 प्लस n+1c3 एंड अप टू n+1cn+1। आंसर कितना आता है 2n+1, 2 टू द पावर n+1। ऑड वालों का कितना होगा 2 की पावर n, एक कम होगा ना। तुम्हें इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई कैसे निकालते हैं। मैंने तुम्हें बताया था ऑड एंड इवन दोनों का सम सेम होता है, तो दोनों को x मान लो तो बन जाता है 2x, एंड 2x इक्वल टू आता है 2 की पावर n+1 इन दिस केस, तो x आ जाएगा 2 की पावर n। तो ये तुम अपने आप देख सकते हो, एक कम हो जाता है बस, ये आ गया 2 की पावर n। तो आंसर इज 2 की पावर n n+1। तो बात जम गई, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अगर n इवन होता, अगर n कैसा होता, इवन तो लिया ही है हमने, अगर n ऑड होता तो ऑब्वियसली चीजें थोड़ी चेंज हो जाती, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं थी। फिर यहाँ पे तब भी पूरा का पूरा आना था, कवर तो पूरा का पूरा करता, बस लास्ट टर्म n बनती, फिर n+1c n+1 में n+1c n तक रुक जाती बात। तो जितने परसेंट है उन सभी का सम ले रहे हो, लेकिन आप जितने भी जैसे भी परसेंट है तब भी आंसर सेम आता। तो देख सकते हो, सोच सकते हो इस चीज के बारे में भी, और अपने आप करके देख लेना। ओके, और ये अपर लिमिट चेंज हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है, ठीक है। तो फिलहाल इसको जल्दी से आप नोट करें। ओके, फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ये 3²c1 इसके आरे टर्म लिख सकते हो आप बहुत अच्छे से। 0 से लेके कहां तक, n तक जाएगा, 0 से लेके n तक, और NCR अपॉन r+1। 1 है तो 2 है, 2 है तो 3 है, 3 है तो 4 है, r है तो r+1 होगा, इनटू 3 की पावर बढ़ती जा रही है, 3 की पावर r। सही है, तो जल्दी n+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, n+1 r+1 NCR 3 टू द पावर r। सही है, तो n+1 ये कितना बना, सिग्मा r 0 से लेके n+1c r+1 इंटू 3 की पावर r। अब देखो इसमें बनाने के लिए, इसे अगर कुछ बनाना चाहते हो आप, तो क्या होना चाहिए, 3 की पावर में वही होना चाहिए जो यहाँ पे है। तो कोई बात नहीं, 3+1 और डिवाइडेड बाय 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो 3 की पावर r था, लेकिन इस बार 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की एंड 3 की पावर को क्या बना लिया r+1, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके ओके ग्रेट, ध्यान से देखो, ये एक सीक्वेंस है, कौन सा, 1 + 3 की पावर n+1, 1 + 3 की पावर n+1 का सीक्वेंस है, ठीक है। लेकिन कहां से स्टार्ट हो रहा है, एक बार ये देख लूं, 0 आप पुट करेंगे तो n+1c1, फिर 1 पुट करोगे तो n+1c2, फिर c3 c4, और n पुट करोगे तो n+1c n+1। सारी टर्म है एक को छोड़ के, जो कि फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म नहीं है, तो इसकी तो एक्सपेंशन है, ये कितना है 4 की पावर n+1, तो इसे मैंने लिख दिया 4 की पावर n+1 माइनस फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कौन सी है, n+1c0 और 3 की पावर 0, 1 आएगा ये, तो 1/3 n+1 4 टू द पावर n+1 -1, दैट्स ऑल। क्लियर, क्योंकि फर्स्ट टर्म नहीं थी इसलिए माइनस की है ओवरऑल में से। अगर फर्स्ट टर्म होती तो सम डायरेक्ट क्या आ जाता, 4 की पावर n+1। अब ये कैसे, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, पढ़ाया है पूरा टॉपिक। ओके ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट, फिर हम सेकंड देखते हैं।